मेरी हाइट ठीक ठाक है, 5 फुट 4 इंच और फिगर की है। अरे लोग तो कहते हैं कि मैं काफ़ी आकर्षक हूँ। कमर पतली, कूल्हे थोड़े चौड़े जैसे गांव की लड़कियां होती हैं जो खेतों में काम करती हैं। शरीर मजबूत लेकिन नरम भी। बाल लंबे काले, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ हंसते वक्त गुलाबी हो जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैं शर्मा जाती हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटी, जो शुरू में तो सबको लगती है बस एक साधारण गांव की लड़की की रोज़मर्रा की बातें, लेकिन धीरे धीरे इतनी गहराई में चली जाती है कि दिल छू जाती है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कहानी मेरी अपनी है और मैं इसे ऐसे ही सुनाऊंगी जैसे घर में बैठकर किसी अपनी सहेली से बताती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। 2 बड़े भाई हैं। पापा खेतों में काम करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं। हमारा घर गांव के बीचों बीच है। बड़ा सा आंगन जहाँ गाय भैंस बंधी रहती हैं और शाम को सब इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। मैं कॉलेज जाती थी। नज़दीकी शहर में बस से रोज़ सुबह निकलती और शाम को लौटती। लेकिन दिन वो हुआ जो मेरी ज़िंदगी बदल गया। वो दिन था जब गांव में नया मेहमान आया, मेरा अपना स्टूडेंट राहुल सर। उसके पापा शहर में रहते थे, नौकरी करते थे, और राहुल सर यहाँ पढ़ते थे ग्रेजुएशन। पूरे समय के लिए आए थे गांव में। पहली बार इतने साल बाद उम्र उनकी 20 की रही होगी। लंबे गोरे शरीर मजबूत दिख जाते थे, शायद क्योंकि बाजू मोटी मोटी लगती थी। जब वह आए तो पूरे गांव में बात हो गई। अरे, शहर का लड़का आ रही थी लेकिन गई। गिलास हाथ में लेकर उनके पास पहुंची, बोली, सर पानी पी लो। उन्होंने मुस्कुरा कर लिया और कहा, थैंक यू प्रिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। पहले तो छोटी सी थी। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे सरक गई थोड़ी, जैसे मेरी सलवार कमीज़ देख रहे हो जो घर की थी, थोड़ी टाइट हो गई थी धोने से। मैंने जल्दी नज़र झुका ली, दिल धड़क रहा था। बोले, गांव की हवा ने तुम्हें और निखार दिया है, चमक रही हो। मैं हंस पड़ी, बोली, सर मजाक मत करो। लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा, जैसे उनकी बात में कुछ और था। वो हंसे और बोले, मजाक नहीं सच, अब बताओ कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है। मैं लाल हो गई, बोली, अरे सर क्या बात कर रहे हो, गांव में कहाँ है ऐसे चक्कर। वो बोले, अच्छा तो मैं पहला मौका लूँ। मैं चौंक गई, लेकिन वो हंस रहे थे। शायद मजाक था, लेकिन थोड़ा सस्पेंस सा लगा जैसे कुछ होने वाला है। उसके बाद राहुल सर घर में ही रहने लगे। सुबह खेतों पर जाते, पापा के साथ मदद करते और शाम को आंगन में बैठते। मैं घर का काम करती, रोटी बनाती और कभी कभी उनके पास बैठ जाती बात करने। एक शाम की बात है, सब बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे। राहुल सर ने कहा, प्रिया तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनती है, गरम गरम अंदर तक सुकून देती है। सब हंसे। मम्मी बोली, हाँ हमारी प्रिया सब काम में उस्ताद है। लेकिन राहुल सर की नज़र मुझ पर थी। बोले, हाँ आंटी, प्रिया तो पूरी पैकेज है, जो चाहो मिल जाएगा। मैं समझ नहीं पाई पहले, लेकिन बाद में सोचा तो लगा कुछ था। लेकिन मैं हंसती बोली, सर चाय और पिए। वो बोले, हाँ और डालो, जितनी ज़्यादा उतना मज़ा। दिल में कुछ कुरबुर हुई, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। रात को सोते वक्त सोचा, राहुल सर शहर के हैं, बातें ऐसी ही करते होंगे। लेकिन मन में था क्या, पर सच में मजाक कर रहे हैं या कुछ और। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राहुल सर मुझे कभी खेत पर बुलाते, कहते, प्रिया चलो घुमाऊं तुम्हें साइकिल पर। पहली बार मैं मना कर रही थी, लेकिन मम्मी बोली, जा बेटी मज़ा आएगा। मैं बैठ गई उनके बगल में साइकिल पर। खेतों के बीच से गुजर रहे थे, हवा चल रही थी, मेरे दुपट्टे उड़ रहे थे। राहुल सर ड्राइव कर रहे थे और बोले, प्रिया गांव की यह हवा कितनी अच्छी है ना, शरीर को छूती है ऐसे कि सहारन सी आ जाती है। मैं चुप रही, लेकिन लगा जैसे उनकी बात मेरे लिए थी। फिर बोले, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, पास आ जाओ थोड़ा। मैं हंस पड़ी, बोली, ठंड नहीं लग रही। लेकिन वो बोले, अरे साइकिल हिल रहा है, गिर ना जाना, मैं पकड़ लूँ। मैं डर थोड़ी, बोली, नहीं सर, या मैं संभाल लूँगी। वो हंसते बोले, तुम तो मजबूत हो, लेकिन कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। बात फिर डबल लगनी ताज़ी है, छू कर देखो कितनी रसीली। मैंने छुई, बोली, हाँ सर अच्छी है। वो बोले, जैसे तुम ताज़ी और रसीली। मैं लाल हो गई, जल्दी बोली, चलो घर चलें। मन में सस्पेंस बढ़ रहा था, क्या राहुल सर सच में मुझे, लेकिन नहीं, वह तो सर जैसे हैं। घर लौटकर मैं अपने कमरे में गई। सोचा, बहुत राहुल सर अच्छे हैं, मदद करते हैं सबकी, गांव वालों से घुल मिल गए हैं, लेकिन उनकी की बातें क्यों ऐसी लगती हैं, शायद शहर की आदत। अगले दिन सुबह मैं नहा कर आई, बाल गीले थे। राहुल सर आंगन में बैठे थे। बोले, प्रिया बाल गीले क्यों, ना आई हो। मैं बोली, हाँ सर। वो बोले, अच्छा किया, गर्मी में नहाना ज़रूरी है, शरीर को ठंडक मिलती है अंदर तक। फिर मुस्कुराए। मैं समझ गई थोड़ा सा, लेकिन हंसती। दिन भर काम में लगी रही।
शाम को फिर बातें हुई। राहुल सर ने कहा कि वह गांव में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना खेतों के लिए, क्योंकि शहर में पड़े हैं तो कुछ नया करना चाहते हैं। पापा खुश हो गए, बोले बेटा तू कर, हम साथ देंगे। मैं सुन रही थी, मन में सोचा राहुल सर कितने अच्छे हैं, गाँव के लिए सोचते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जो सस्पेंस बढ़ा दिया। शाम को मैं किताबें व्यवस्थित कर रही थी छत पर। राहुल सर ऊपर आ गए, बोले प्रिया मदद करूं? मैं बोली नहीं सर, हो जाएगा। लेकिन वो पास आ गए, एक किताब उठाई, बोले ये कितनी सॉफ्ट है, छूने में मज़ा आता है। मैं चौंक गई, बोली सर वो मेरी है। वो हंसे, बोले मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में गांव के कपड़े अच्छे होते हैं, शरीर से चिपकते नहीं ज़्यादा। बात फिर अजीब लगी, जैसे मेरे कपड़ों की तरफ इशारा। मैं जल्दी नीचे आ गई। रात को डिनर के वक्त सब बैठे थे। राहुल सर ने कहा, प्रिया तुम्हारी रोटी बहुत नरम बनती है, मुंह में घुल जाती है। सब हंसे। भाई बोले, हाँ हमारी बहन उस्ताद है। लेकिन मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे राहुल सर गांव के काम में लग गए। वो प्रोजेक्ट की जगह देखने गए, मैं भी साथ गई क्योंकि पापा बोले मदद कर। खेत में पानी की नहर के पास पहुंचे, वहाँ कीचड़ था थोड़ा, मैं फिसल थोड़ी। राहुल सर ने हाथ पकड़ लिया, बोले संभलो प्रिया, गिर जाओगी तो गंदी हो जाओगी, मैं उठा लूँ। मैं बोली नहीं सर ठीक हूँ। उनका हाथ गर्म था, मजबूत। दिल धड़का लेकिन छोड़ दिया। जल्दी फिर बोले, यहाँ पानी की समस्या है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सबको भरपूर मिलेगा। बोली, हाँ सर आप अच्छा कर रहे हो। वो मुस्कुराए, बोले तुम्हारे लिए तो कुछ भी। मैं चुप हो गई, क्या मतलब? लेकिन वो प्रोजेक्ट की बात करने लगे। हम घंटों वहाँ बैठे प्लान बनाते रहे, कैसे पैसे जुटाएंगे, गांव वालों को कैसे समझाएंगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि राहुल सर सिर्फ शहर के नहीं, दिल से गांव के हैं। वो बोले, प्रिया तुम पढ़ी लिखी हो, तुम मदद करो मुझे लोगों को समझाने में। मैं खुश हो गई, बोली ज़रूर सर। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करने लगे। गांव वालों के घर जाते समझाते कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बिजली का बिल नहीं, पानी भरपूर। शुरू में लोग हिचकिचाते, कहते शहर का चक्कर है, कर ही गए, पैसा डूब जाएगा। लेकिन राहुल सर धैर्य से समझाते और मैं साथ होती। एक दिन एक अंकल बोले, राहुल बेटा तू तो शहर में अच्छी नौकरी कर सकता है, यहाँ क्यों समय खराब? राहुल सर बोले, अंकल गांव ही तो हमारा है, यहाँ की मिट्टी में सुकून है, यहाँ की लड़कियाँ, अरे यहाँ की बहनें कितनी मेहनती हैं। सब हंसे। मैं शर्मा गई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे मुझे देख रहे हो। लेकिन फिर काम की बात की, धीरे धीरे लोग मानने लगे। हमने मीटिंग रखी पंचायत में, राहुल सर ने स्पीच दी, मैंने भी बोला थोड़ा, सब ताली बजाई। उस दिन घर लौटते वक्त राहुल सर बोले, प्रिया तुम बिना नहीं हो पाता, तुम मेरी ताकत हो। मैं बोली सर आप तो हीरो हो। वो बोले, हीरो को हीरोइन चाहिए ना। मैं हंस पड़ी, लेकिन मन में सोचा ये मजाक है या। लेकिन कुछ हुआ नहीं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। पैसे के लिए राहुल सर ने शहर से कुछ लोन का इंतज़ाम किया, गांव वालों ने भी चंदा दिया। इंस्टॉलेशन का दिन आया, मजदूर आए, सिस्टम लगा। पहली बार जब पानी निकला सब खुश हो गए, बच्चे नहाने लगे, औरतें पानी भरने। राहुल सर को सब दुआएं देने लगे। मैं दूर खड़ी देख रही थी। वो मेरे पास आए, बोले प्रिया देखो ये सब तुम्हारी वजह से। मैं बोली नहीं सर आपकी। वो बोले, अब गांव में रह जाऊं क्या? यहाँ सब कुछ है जो चाहिए। मैं चुप रही। उनकी नज़र मेरी आंखों में थी, लगा जैसे आप कुछ कहने वाले हैं। दिल धड़क रहा था पीक पर, क्या क्या कुछ फिजिकल, लेकिन नहीं। वो बोले, प्रिया मैंने फैसला किया है, मैं शहर नहीं लौटूंगा, यहाँ रहकर और प्रोजेक्ट करूँगा। स्कूल के लिए लाइब्रेरी बनवाऊँगा, लड़कियों के लिए कंप्यूटर क्लास, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो, जैसे स्टूडेंट। मैं चौंक गई लेकिन खुश भी। बोली, सर सच में? वो बोले, हाँ। शुरू में तो मुझे लगा तुम्हें देखकर कुछ और, शहर की आदत थी फ्लर्ट करना, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि असली खुशी परिवार में दोस्ती में है। तुम मेरी अच्छी स्टूडेंट जैसी हो। अब उस दिन से सब बदल गया। राहुल सर सच में गांव के हो गए। हम सब मिलकर काम करते, गांव सुधारते। मैंने भी सोचा कि कॉलेज ख़त्म कर यहाँ टीचर बनूंगी। अब कोई बस प्यार टीचर स्टूडेंट वाला, और जो शुरू में लगा था वह बस गलत फहमी थी। गांव वाले कहते हैं प्रिया और राहुल ने गांव बदल दिया। और मैं उसके बाद गांव की रातें और भी खास हो गई थी। शाम को जब सब सो जाते थे हम दोनों आंगन में बैठकर बातें करते रहते थे। कभी कभी वो मेरी तरफ देखते और कहते, प्रिया तुम्हारी हंसी में कुछ ऐसी चमक है जो शहर की किसी लड़की में नहीं मिली। मैं शर्माकर नज़र झुका लेती, लेकिन मन में एक अजीब सी गुदगुदी होती, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हो। फिर एक रात बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश, और हम दोनों छत पर किताबें बांध रहे थे। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। मैं डर गई, लेकिन राहुल सर ने मेरे हाथ थाम लिया। बोले, डरो मत प्रिया, मैं हूं ना।
उनके हाथ की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई, जैसे बिजली की जगह कोई और करंट दौड़ गया हो। हम दोनों एक छत के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें हमारे आसपास गिर रही थीं। उनकी सांस मेरे कानों के पास महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस वो बोले, तुम्हारी खुशबू गांव की मिट्टी और फूलों जैसी है प्रिया। मैं चुप रही, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट के अगले चरण की प्लानिंग शुरू हुई। स्कूल की लाइब्रेरी बनानी थी और उसमें मेरी मदद सबसे ज़्यादा थी। हम रोज़ शाम को साथ बैठकर ड्राइंग बनाते, किताबें चुनते और हर बार उनकी नज़र मेरे चेहरे पर रुक जाती, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्दों में नहीं कहते। बस इशारों में मेरी समझ बढ़ती जा रही थी। गांव की औरतें कहने लगीं, प्रिया बेटी राहुल सर तो तुम्हारे लिए ख़ास लगते हैं। मैं हंस कर टाल देती, लेकिन रात को सोते वक्त सपने आने लगे थे जहाँ वो मेरे करीब आते, लेकिन हर बार जाग जाती और सोचती ये सब गलतफहमी है, वो तो सिर्फ टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता है। फिर एक दिन गांव का मेला लगा। हमने हंसकर नज़रें फेर ली, लेकिन अंदर से कुछ हिल गया था। फिर मेला के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में अकेले थे। वो बोले, प्रिया आज तुम बहुत खुश लग रही हो, जैसे फूल खिल गया हो। मैंने कहा, सर आपकी वजह से गांव बदल गया है। वो रुके और बोले, सिर्फ गांव नहीं प्रिया, कुछ और भी बदल गया है। लेकिन फिर चुप हो गए और हम घर पहुंच गए। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में बार बार उनकी वो बात घूम रही थी। क्या मतलब था उनका? फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गए और हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। कभी वो मुझे पढ़ाते, कभी मैं उन्हें गांव की कहानियां सुनाती, और हर मुलाकात में वो छोटे छोटे स्पर्श, जैसे हाथ लगाना या कंधे पर हाथ रखना, सब कुछ अनजाने में, लेकिन दिल को छू जाता, जैसे कोई अनकहा एहसास बढ़ता जा रहा हो। गांव वाले अब कहते, प्रिया और राहुल सर की जोड़ी देखकर लगता है जैसे कोई कहानी जी रही हो, लेकिन मैं हमेशा कहती बस दोस्ती है। फिर एक शाम जब हम लाइब्रेरी का काम पूरा कर रहे थे, अकेले में वो मेरी तरफ मुड़े और बोले, प्रिया तुम्हारे बिना ये सब अधूरा रहता। मैंने कहा, सर आप तो मेरे गुरु हैं। वो मुस्कुराए और बोले, गुरु भी और कुछ और भी हो सकता है ना। मैं लाल हो गई और बोली, सर क्या कह रहे हो? लेकिन मन में वो सस्पेंस फिर से जाग गया था, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। फिर वो बोले, कल रात को सपना देखा था तुम्हारा, जिसमें हम दोनों खेतों में चल रहे थे और हवा हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। मैंने हंसकर कहा, सपने तो सपने होते हैं सर। लेकिन अंदर से दिल धड़कने लगा था, और उसी दिन से मैं सोचने लगी कि क्या वो भी कुछ महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन अभी तक सब दोस्ती के नाम पर था। फिर भी हर शाम जब चाय पीते थे, उनकी नज़र मेरी आंखों में उतर जाती और मैं शर्मा जाती, लेकिन अब वो शर्माहट में भी एक मीठी सी खुशी थी, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। गांव की हवा अब पहले से ज़्यादा मीठी लगने लगी थी। सरसों के खेतों में घूमते वक्त भी मन में उनके नाम की धुन बजती, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन फिर भी सब संकेतों में था, कोई खुलकर नहीं कहा गया। और दोस्तों, यहीं पर कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ था जहां दोस्ती और कुछ और के बीच की लाइन धुंधली हो गई थी। क्या हुआ जब हम और करीब आए? क्या वो फ्लर्ट सिर्फ मजाक था या असली एहसास था? क्या गांव की रातों में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी सांसें तेज़ कर देता था? लेकिन ये सब मैं पार्ट 2 में ही बताऊंगी, जहां सस्पेंस और बढ़ेगा और तुम्हें पता चलेगा कि आखिर में दिल ने क्या फ़ैसला लिया। तो अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो और दिल छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ अपनी ज़िंदगी की ऐसी कोई कहानी, और सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 जल्दी मिल सके, क्योंकि अगली कहानी में वो सब खुलासा होगा जो अभी तक सिर्फ इशारों में था, और वो